नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान के बाद माँ को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक बच्चे की परवरिश और सुरक्षा में माँ अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। भगवान के बाद माँ को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। एक बच्चे की परवरिश और सुरक्षा में कहा जाता है कि माँ अपना सब कुछ दांव पर लगाती है और इस मौके पर लोग अपनी माँ हर चीज के लिए आभार धन्यवाद करते हैं। तो आज जिस तरीके से पूरी दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज इसी खास मौके पर हम आज स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों ये खास दिन है, क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर आपको सबसे पहले बताते हैं। तो मदर्स डे पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाता है। कहा जाता है कि आज का ये दिन जो है वो सारी माँओं के लिए समर्पित है, जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए और उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए। तो माँ का जो दर्जा है वो कहा जाता है कि भगवान से भी ऊपर है। और साथ ही में आज जो खास दिन है उस दिन तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोग बड़े ही प्यार से मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि आखिर माँ को कितने चैलेंजेस जो है वो देखने पड़ते हैं, कितनी चुनौतियां उनके जीवन में आती हैं और कैसे उन चुनौतियों को पार करते हुए जो माँ है वो अपने दिन गुजारती है। क्योंकि हर बार तमाम तरह के मुद्दे हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये खास दिन जो है, आज का ये जो दिन है मदर्स डे, इसको कैसे सेलिब्रेट करना है, किस तरीके से जो अहम रोल है वो एक माँ अपने बच्चे के लिए निभाती है, साथ ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के साथ साथ जो खास पल होता है अपने बच्चों के लिए, किस तरीके से चुनौती भरा दिन रहता है और उसी बीच अपने बच्चों की परवरिश कैसे होती है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे हम और पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आर्मी अफसरों की मां जुड़ चुकी हैं, संध्या देवी। संध्या देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ नेशनल एंकर, एक्ट्रेस, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और राइटर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है अनीता सहगल जी। अनीता सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये भी कहा जा रहा है कि अनीता सहगल जी को एपीजे अब्दुल कलाम के अवार्ड से भी नवाजा गया है। सबसे पहले संध्या देवी जी के पास जाना चाहेंगे। संध्या देवी जी, जिस तरीके से है आप आर्मी अफसरों की मां हैं, कितना ज्यादा चैलेंजेस आपके जिंदगी में रहा और कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपका जीवन रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि जो आर्मी अफसरों की मां होती है उनका जो दिल होता है, जो कलेजा होता है, बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है अपने बच्चे को सीमा पर भेजने के लिए। संध्या जी। संध्या जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, जी पूर्ण रहा उन बच्चों का साहस बहुत था और माँ का योगदान तब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और चुनौतीपूर्ण तो रहते ही है। बहुत हाँ, अपने बच्चों को बहुत मुश्किलों के साथ पालती है, इससे बहुत आगे बढ़ते हैं। जी। आगे खुश रहें, अपने जीवन में बढ़ते रहें, यही है माँ का योगदान। जी ठीक है संध्या जी। अनीता सहगल जी से बात करेंगे। अनीता सहगल जी, आपसे जानना चाहूंगी आखिर कितना बड़ा दिन, कितना बड़े जो चुनौती है वो आपके जीवन में है, क्योंकि आप खुद एक एम्पावर्ड विमेन हैं और किस तरीके से जो परवरिश है बच्चों की वो कर रही हैं और कितना ज़्यादा चैलेंजेस आप देख रही हैं इसमें। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में तो सबसे पहले पूरे भारतवासियों को, जहाँ तक हमारा ये प्राइम चैनल टीवी पहुँच रहा है, आप सबको मदर्स डे की, मातृ दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माँ अपने आप में ही एक चैलेंज भरा शब्द है और वो चुनौतियाँ स्वीकार करती है, तो उसमें कोई भी दो राहें नहीं है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही प्राणी ऐसे हैं, दो ही लोग ऐसे हैं जो चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं। पहला ऊपर वाला, यानी कि खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, और पृथ्वी पे माँ का स्वरूप जो है बस। और चुनौतियाँ कैसी भी हों, माँ हमेशा अच्छी तरह से संघर्ष के साथ सहर्ष स्वीकार करती है, बिना किसी इफ़ एंड बट के। जी,
अनीता जी, कहा जाता है आज जिस तरीके से आज जहाँ पर हम लोग जी रहे हैं काफी ज्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि जो विमेंस है वो अपना पूरा दिन घर पर नहीं बिताती हैं, वो बिल्कुल बाहर सही के बात। भी काम करती है। और आप जिस तरीके से खुद एक व्यू आर्टिस्ट जी। है, आप एक खुद एक्ट्रेस हैं और राइटर हैं, एंकर। आपके लिए किस तरीके से जी आपके लिए किस तरीके से ये चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों को पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए माँ को पूरा समय देना पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके, साथ में उनकी अच्छी परवरिश हो सके, सब पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो बच्चे पर दे सके। लेकिन आप खुद बाहर रहकर काम कर रही हैं, एम्पावर है, लेकिन इस बीच आप किस तरीके से समय दे पाती हैं अपने बच्चों को? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है और मैं यही कहूँगी कि जैसे कि आपने पहले मेरे बारे में सोचा, तो मैंने भी जो है पहले जॉब करने के बारे में सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में हमेशा आनी चाहिए कि आप रोए भला नहीं, बच्चा रोया भला लेकिन आप रोए भला नहीं। तो इसी बात को है आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके पास हुनर है, टैलेंट है, प्रतिभा है, एजुकेशन है, आप जॉब कर सकते हो, ये आपको बेहतर अच्छी तरह से मालूम है। तो जब आप माँ के दायित्व के उस रास्ते पर चलते हो, तो मेरा ये कहना, मैं जब बच्चा बेबी बॉर्न होता है वहाँ से लेके तब तक आपको बच्चे की केयर करनी है, बच्चे को संस्कार देने हैं, बच्चे को हर चीज़ सिखानी है, जब तक कि वो खुद भी समझदार नहीं हो जाता है। क्योंकि जॉब करने के लिए तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। तो जब आप शुरू से जॉब करते हो तो आप पैसा तो कमा लेते हो, लेकिन वो चीज़ें आपके हाथ से रेत की तरीके से छूटती चली जाती हैं जिसके लिए आपने उस बच्चे को बॉर्न किया था। यानी कि माँ की ममता, माँ का प्यार, बच्चे की सीख, बच्चे के संस्कार और सबसे बड़ी बात बच्चे का स्वास्थ्य, ये सब आपसे छूटता चला जाता है और आपको एहसास होता है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता है आपको इन सब चीज़ों को संभालने का। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि काश हमने उस समय जॉब ना किया होता, हमने अपने पहले बच्चे को ध्यान किया होता। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है कोई ना कोई बीमारी उसको लग जाती है, तो आपके कमाए हुए सारे पैसे दूसरे रास्ते से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से मैं अपनी बात करना चाहूँगी, इसको आप लोग कोई भी अदरवाइज मत लीजिएगा कि अनीता कह रही है कि जॉब नहीं करनी चाहिए। जॉब करनी चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास सब कुछ सही सलामत होगा ना, तभी आप घर से जब बाहर पैर निकालोगे ना, तो आपको सुकून मिलेगा, आपको अपने काम के, अपने पैशन में ना मेहनत करने का मन करेगा। और आप जब बैक टू पेवेलियन यानी कि आप जब घर आओगे तो आपके चेहरे पे वो ताजगी रहेगी, वो सुकून रहेगा, वो सकारात्मकता रहेगी जिसके लिए आपने जॉब किया था। तो मेरा तो यही मानना है, जब तक आप बच्चों को अच्छी तरह से समझदार एजुकेशन देके जब तक खड़ा नहीं कर देते हैं, तब तक आप काम करने के बारे में मत सोचिए। आपका हुनर आपके पास है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी समझदारी के साथ आपने पूरा जीवन बिताया है। मेरा यही कहना है। तो इसलिए आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने लिए, अपने को हाईलाइट करने के चक्कर में अपने बच्चों को नेगलेक्ट मत कीजिए। एक ना एक दिन आप उस नेग्लिजेंस के शिकार खुद ब खुद हो जाते हैं। जी अनीता जी, संध्या जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आपके बच्चे जब पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, जब उन्होंने ये कहा कि हम आर्मी में जाना चाह रहे हैं, हम देश की सेवा के लिए आगे आना चाह रहे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बच्चा कहता है देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हम जाना चाहते हैं, तो माँ का कलेजा बहुत बड़ा होना चाहिए। ये बहुत आसान बात नहीं है कोई अपने बच्चे को सरहद पे भेजना। किस तरीके से देखती है संध्या जी, जब आपको पहली बार आपके बच्चों ने कहा कि हम देश की सेवा करने के लिए जाना चाह रहे हैं, हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं? पहले तो बहुत ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए, देश की सेवा के लिए निकल रहे हैं, इनका मन बहुत है, तो मैं कहा चलो जाओ। पहले तो मतलब लग रहा था बच्चा मेरे से छूट जाएगा, तो देश की सेवा के लिए निकल जाएगा। पहले तो इनके पापा भी उसी में थे, तो पहले सोच रहे थे कि बच्चा घर पे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर जब चले गए तो लगा कि चलो देश की सेवा में रहेगा, अच्छा है। जी बिल्कुल संध्या जी, क्योंकि बेहद ही गर्व की बात होती है हर एक माँ के लिए कि उनका जो बच्चा है वो देश की सेवा के लिए आगे आ रहा है, वो देश की सेवा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, इसमें काफ़ी दूर दूर रहना पड़ता है, और जब छुट्टियों से वापस आता है तब भी एक डर भी बना रहता है, क्योंकि सरहद पर खड़े होकर देश की सेवा के लिए, और उसके बाद काफ़ी डर का माहौल भी देखा जाता है। हाँ,
जी संध्या जी, जी। ठीक है। अनीता जी से सवाल है मेरा। अनीता जी, अगर बात की जाए, जब एक जो औरत होती है, एक महिला होती है, अगर पहले की बात कर ली जाए, शादी से पहले का जीवन अलग होता है, लेकिन जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, जब माँ बनती है, कितने आप अंतर देखती हैं, कितना डिफरेंस उन दो चीज़ों में देखने को मिलता है? क्योंकि वो दो अलग अलग जीवन देखा जाता है। शादी से पहले का जीवन कुछ और, लेकिन जब आप एक बच्चे को जन्म देती हैं, जब आप एक माँ बनती हैं, तो वो जो जीवन होता है, कहते हैं कि एक औरत का दूसरा जन्म होता है। जी अनीता जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी बच्चे को जन्म यानी कि माँ का दूसरा जन्म, तो अपने आप में इस बात को कहते सब लोग हैं, लेकिन मानते कहाँ तक हैं ये हम सब भी बेहतर जानते हैं। बेबी बॉर्न होने के बाद माँ के शरीर को पूरी तरह से आराम मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि बेबी बॉर्न की बात क्यों होती है, जब एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद जब वो अपने ससुराल पहुँचती है, और जब ससुराल पहुंचने के बाद जब वो बारी आती है कि जो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो परिवारों में खुशी तो आती है, लेकिन उस माँ को क्या पूरी तरह से उस रूप में देखा जाता है कि उसके शरीर को आराम मिलना चाहिए, उसके दिल को सुकून मिलना चाहिए, उसके दिमाग को वो स्थान मिलना चाहिए जिसके लिए वो अपने मम्मा पापा को छोड़ के, यानी कि मैके से छोड़ के ससुराल में आई है। तो दिमागी सुकून बेहतर होता है आपके शारीरिक सुख से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को ससुराल में पहुँच के ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है कि उसको उस रूप में देखें, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं, मानना और दिल से मानना दोनों में फ़र्क होता है। तो इसलिए जैसे को कहा जाता है कि बहुएं, हम लोग यही कहते हैं कि माँ के यहाँ हम ठहाके मार के हंसते थे, लेकिन ससुराल में मुस्कुराना सीख लिया। जी। माँ के यहाँ हम ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, ससुराल में हमने फुसफुसाना सीख लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि माँ के यहाँ हम जिद करके रोटी खाते थे, ससुराल में हमने भूखा रहना सीख लिया। माँ के यहाँ हम अपने मन से सो के उठते थे, लेकिन ससुराल में सबसे पहले उठना सीख लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो एक लड़की के जीवन में शादी के बाद तब्दील में बदल जाती हैं, और ये धीरे धीरे हम उन लड़कियों को कब उस सेचुरेशन पॉइंट पे, उस मैच्योरिटी पॉइंट पे पहुंचा देते हैं जिसके लिए समाज कहता है कि बहुत समझदार हो गई। वाकई में महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब हर एक परिवेश को संभाल के चलना होता है। और आज मदर्स डे पे हमारी जितनी भी माएँ हैं, दिल से हम लोग शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन आज का दिन देखा जाए तो पूरी तरह से माँ को समर्पित होना बिल्कुल चाहिए। आपको मैं अनीता प्रिया जी एक बात बताना चाहूँगी। जी, बिल्कुल। मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी। देखिए, इस भागती दौड़ती इस ऑनलाइन की ज़िंदगी में हर कोई क्या है, सिर्फ फ़ोन पे ये पूछ लेता है हैप्पी मदर्स डे, और ज़्यादा होगा तो फ़ोन पे ये पूछेगा कि माँ तुमने खाना खाया। तो ये बताइए कि माँ से उसने ये तो पूछा कि तुमने खाना खाया, लेकिन माँ से तुमने ये नहीं पूछा कि माँ तुम्हारे खाने को बनाया किसने? क्या आज तुमको बना बनाया खाना मिला? आज तुम रसोई में तो नहीं गई? तुमने कुछ काम तो नहीं किया? तो माँ पूछेगी क्यों बेटा? तो कहेगा नहीं माँ, आज का ये दिन तुम्हारा है, तुमको 2 रोटी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और मैं प्रिया जी आपको यही बताना चाहूँगी कि मदर्स डे तो हम मना रहे हैं, लेकिन आज हमारे समाज में संख्या बढ़ती जा रही है किसकी? वृद्धाश्रम की। बिल्कुल सही कहा आपने। माएँ वहाँ पे आपको मिलेंगी सुकून के साथ, बशर्ते कि अपने बेटे के घर में। तो क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है आज मदर्स डे के ऊपर? ज़रूरी नहीं है कि सारी मदर्स जो हैं यंग होती हैं। आपकी नई नई शादी होती है, यू डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, आप इस बात को नहीं समझ सकते। लेकिन उन माँओं से पूछिए, जैसा कि हमारी बहन है जिन्होंने सरहद पे अपने उस जीते जागते अपने दिल के टुकड़े को भेजा। हम लोग सलाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसी माँओं को कि जिनके मन में इतना बड़ा दिल होता है, जो सरहद के लिए अपने उस 9 महीने की कोख को निछावर कर देते हैं। तो हम लोग तो एक
आम क्या, कहीं भी हम लोग स्टैंड नहीं करते हैं। ऐसी माएँ तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो हमारे बीच में है, आज हमारे साथ हैं, ऐसी माएँ बहुत कम मिलती हैं। तो इसलिए समाज को मैं यही कहना चाहूँगी कि मदर्स डे को उस दूसरे रूप में मनाइए कि कहीं वृद्धाश्रम में आपकी माँ तो नहीं है। तो अगर आप वहाँ तक आप उसको लेके गए हैं तो क्यों लेके गए हैं, क्या कारण था, किस लिए आपने छोड़ा, क्यों? क्योंकि आपके आगे भी औलाद है। जब आपकी औलाद बड़ी होगी तब ये प्रश्न आपकी समझ में आएगा। तब वो दिन होगा जिस दिन हम सब लोग मिलके खुशी खुशी हंसते हुए वो दिन मनाएंगे जिसे हम मदर्स डे कहते हैं। जी हाँ, तो अपने घर में रह के तो सुकून के साथ मदर्स डे ऑनलाइन बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी मदर्स डे बैलून के साथ, स्माइली के साथ आप लोग मैसेज देते हैं एक दूसरे को, ये ज़रूरी है। इससे आपके दिल की जो अंदर माँ रोती है, क्या वो उसको सुकून मिलता है? क्या वो आंसू पोंछ पाती है अपने? नहीं। तो इसलिए ऑनलाइन मोबाइल की उस दुनिया से निकल के, उस स्क्रीन से निकल के ओरिजिनल दुनिया में आइए, जहाँ आपकी माँ के आंखों में सही में पानी के आंसू हैं। उस आंसुओं को अपने हाथ से पूछिए, उसको सुकून दिलाइए और उसके सामने बस एक बार ये कहिए, माँ हैप्पी मदर्स डे। बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, ये बात आपने बिल्कुल सच कही, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जो दौर है जी, वो किसी से छिपा नहीं है। आज किस तरीके से लोग, बच्चे जो हैं वो भी दूर दूर बैठकर मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप के जरिए स्टेटस लगा देते हैं, अपनी मम्मी के साथ में फोटो लगाकर स्टेटस पे लगाना और नीचे कैप्शन में हैप्पी मदर्स डे लिख देना। और साल में सिर्फ एक बार ही क्यों ये दिन? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मदर्स डे पर ही माओ को स्पेशल फील कराना ही जरूरी है? बाकी दिन क्यों नहीं? 365 दिन माँ के लिए होना चाहिए। ये मदर्स डे पर स्टेटस लगा देना, कैप्शन में हैप्पी मदर्स डे लिख देना, फोन कॉल्स पर जुड़ जाना वीडियो कॉल के माध्यम से, क्योंकि आज भी देखा जा रहा है बहुत कम ही ऐसी फैमिलीज है जहां पर जो माँ और बच्चे साथ साथ में, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी देखिए बच्चे बाहर हैं, कोई जॉब कर रहा है बाहर है, तो दूर ही दूर ज्यादा देखा जा रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन गया है जो इस तरीके से कनेक्शन फील करा रहा है। लेकिन इसके अलावा अनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, और कैसे जो एक माँ है, आप हैं, किस तरीके से चाह रही हैं कि मदर्स डे जो है वो मनाया जाए? क्या स्टेटस मात्र से ही माओं को वाकई में खुशी मिल जाती है? नहीं, देखिए स्टेटस से बस माओं को सुकून मिल जाता है कि, और देखिए आज भी मदर्स डे है। अगर आपके बच्चे अगर आपको स्टेटस के साथ और स्माइली के साथ बहुत अच्छे तरीके से बैलून के साथ, केक के साथ लिख के आपको भेजते हैं हैप्पी मदर्स डे, तो आप उसमें भी आप मदर्स डे नहीं ढूंढते हो। उसमें माँ पता क्या ढूंढती है? वो ये ढूंढती है कि नहीं, मेरे बच्चे ने ये मैसेज भेजा है, मेरा बच्चा सुकून से, मेरा बच्चा ठीक ठाक है। देखिए आज मदर्स डे है, लेकिन उसने उस मैसेज में भी अपने बच्चे की खैरियत ही सोची है। ये है माँ का दिल, कि जो हमेशा दूसरों के बारे में, यानी कि पहले अपने परिवार, अपने बच्चे के बारे में सोचती है और अपने को सबसे आखिरी में रखती है। पूरे परिवार के लिए वो खाना बनाती है, भले वो भूखी सो जाती है। आज मुझे भूख नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं, वो सिर्फ माँ ही कर पाती है। और ऑनलाइन के इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम तो बस यही कहेंगे कि अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। और ये जो 365 दिन की जो चर्चा हमेशा की जाती है, वो महिला सशक्तिकरण का दिवस हो या आज मदर्स डे का दिन हो, ये 2 दिन हम लोगों को मनाने के लिए नहीं बताया जाता है। ये हम लोगों को ये बताया जाता है कि तुम माँ हो, यानी कि हैप्पी मदर्स डे आज है, उस दिन महिला सशक्तिकरण है कि तुम सबला हो, बाकी 365 दिन तुम अबला हो। आज तुम माँ हो, बाकी दिन तुम ससुराल में हो, चाहे कहीं भी हो, जिस तरीके से माँ को रखा जाता है वो तुम हो। तो ये क्या बात है? हम कितने भी वाद विवाद कर लें, कितनी भी डिस्कशन कर लें, कितने पैनल शोज कर लें, लेकिन उसके कितने भी लेख आपने पढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमें किसी भी साल इस प्रश्न का उत्तर मिलता है? नहीं। हर बार क्या होता है, मदर्स डे के क्वेश्चंस के आगे क्वेश्चन साइन बढ़ते चले जाते हैं, महिला सशक्तिकरण के क्वेश्चन साइन बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक भी रब नहीं होता है। यानी कि हमको कोई एक ऐसा आंसर नहीं मिलता है कि अगर हम अगली साल इस बात के लिए चर्चा करें तो हम ये सुकून से कह सकते थे कि नहीं प्रिया जी,
पिछली बार जब हम लोग बैठे थे तो हमें मदर्स डे के इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया था। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों की आवाज़, प्रिया जी की आवाज़ जो जहाँ तक पहुँच रही है कि हर चीज़ को एक अहमियत दें जी, परिवार को सबसे पहले अहमियत दें। बात तो सब लोग यही करते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? माँ की दुआओं की। जी, अरे भाई, माँ की दुआओं की ज़रूरत है तो दुआ तो तभी निकलती है ना जब तुम उसके दिल को सताओगे नहीं। जी, तो जब किसी के दिल को सताओगे तो क्या दुआ निकलेगी? कभी नहीं निकलेगी। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर आप उसका दिल भी दुखाएंगे तब भी वो आपको दुआ ही देगी, जी। वो है माँ का दिल। जी अनीता जी, इसीलिए ईश्वर ने अपने पैरेलल जी। में, अपने बराबर में सिर्फ एक व्यक्ति को बैठाया है, वो है माँ। जी ठीक है अनीता जी, संध्या जी की तरफ रुख कर लेते हैं। जी। संध्या जी, कौन सा ऐसा पल है, कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आप आज भी याद रखती हैं और हमेशा याद रखना चाहती हैं? क्योंकि अक्सर माओं के लिए अपने बच्चों के बिताए हुए पल कुछ ऐसे यादगार पल बन जाते हैं कि जो भूल नहीं पाती है माँ। तो आपके साथ कोई ऐसा खास मोमेंट संध्या जी? हमारे साथ तो हमेशा ही खास मोमेंट ही है। और ये सेना में थे, हम बिल्कुल अकेले थे, घर से 6-7 साल बराबर अकेले थे। ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल भरा समय रहा। बिल्कुल अकेले रहे। अभी बच्चे साथ साथ हैं। ये अभी आए हैं, निकल हुआ है सेना रिटायर होके। वो बच्चे चले गई, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तो इससे ज्यादा और दर्द क्या होगा। समय रहा मेरा, लेकिन अभी ठीक है। चाहती हूँ बच्चा जहाँ भी है वहाँ पर अपना सही समय पर ड्यूटी करे और अपना अच्छे से रहे। मेरा तो यही कहना है, बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें और अपना योगदान देश की रक्षा। जी संध्या जी, लेकिन आप जिस तरीके से आर्मी अफसरों की मां हैं, जब आपके बच्चे अपनी नौकरी से घर वापस आते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है जब जो बच्चे हैं वो परिवार के समय वक्त बिता पाते हैं, क्योंकि सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करने का जो सौभाग्य है, और उस माँ को भी सलाम जो अपने बच्चों को इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दिल रखकर सरहद पर भेजती है देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। और संध्या जी, जब आपके बच्चे आते हैं, आप किस तरीके से समय बिताती हैं अपने बच्चों के साथ में? बच्चे आते हैं तो लगता है घर में खुशी की रौनक आ गई। इतना अच्छा लगता है, खेलते आपसे खेलते रहते हैं, कहीं यहाँ चलो माँ, कहीं वहाँ और चलो, उस माँ को भी सलाम जो अपने जी जी संध्या जी, कलेजा इतना बड़ा दिल अच्छा लग रहा है। बच्चे भी बहुत ही प्यारे हैं, हमेशा बहुत अच्छा मानते हैं हम। जैसे मेरी माँ भी मेरा जीवन है, तो माँ सबसे पहले है। और वहाँ से भी फोन करेंगे तो माँ ये ले आना, ये ले आना, खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए। एक आ गया। हाँ, केक भेज दिया है बेटी ने, अभी अभी आया है। जी संध्या जी, हाँ, और जो भी है मतलब बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। हमेशा बच्चे मानते हैं कि मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, जो भी अपना है। मैं ज्यादातर अकेली रह गई थी, इसलिए बच्चों को भी। जी ठीक है संध्या जी, अनीता जी की तरफ रुख कर लेते हैं। अनीता जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है एक माँ के लिए, जो चुनौतीपूर्ण संघर्ष होता है कह लें, जब एक माँ ज्वाइंट फैमिली में रहती है, ये एक बहुत ही, अगर बात कर ले मिडिल क्लास में तो और ज्यादा ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि जब वो जॉब नहीं कर रही होती, अपना पूरा जो वक्त है, जो समय है, घर पर बिताती है, और ज्वाइंट फैमिली में रहकर उसको अपने बच्चे को भी संभालना है, उसके भविष्य पर भी ध्यान देना है, उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, परवरिश पर भी ध्यान देना, और साथ में घर का काम भी करना है, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी ख्याल रखना है सेम तरीके से, क्योंकि खाना बनाने से लेकर खाना परोसने तक, खाना खिलाने तक, और उसके बाद खुद पर ध्यान देना। जी, इसको कैसे देखेंगी आप? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है प्रिया जी। जी, ये ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू। हर चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप सामने वाले को किस नज़र से देखती हैं, आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है। तो अगर आपकी सोच सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव सोच है, तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही बात है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको आगे ज़िंदगी में कुछ करना है तो पहले अपने स्वभाव को बदलिए, यानी कि हमेशा सबको साथ लेके चलिए, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचिए, दूसरों की बातों का बुरा मत मानिए। क्यों?
क्योंकि आप एक परिवार में रह रहे हैं और परिवार में अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उसका बुरा नहीं माना जाता है। सबसे बड़ी बात है, आप जब मैके में रहती है, लड़की रहती है, तो क्या माँ बाप डांटते हैं तो क्या घर छोड़ के बेटी भाग जाती है? नहीं ना। तो इसलिए जब आप ससुराल में रहते हैं और जैसे कि आपने कहा कि बच्चे को भी पढ़ाना होता है, तो मैं यही कहूँगी कि जॉइंट फैमिली तो बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। और क्योंकि मैं तो जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ और मुझे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है। और मेरे सामने कोई आता है तो हम तो उसको यही कहते हैं कि देखो, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो उसके साथ रहो, क्योंकि परिवार के साथ रहने से ना आप बहुत सारी बातों से फ्री रहते हो। और दूसरी बात होती है कि आपका स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ता है। तीसरी बात होती है कि अगर कहीं आप बाहर काम कर भी रहे हो तो अगर आपके बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी आती है तो परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दादा दादी वगैरह होते हैं कि आपके बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। और रही बात कि अगर आप कभी देर से आते हो तो आपके परिवार में कोई एक ऐसा है कि जो आपके बच्चे को खाना खिला के सुला भी देगा। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आप बिस्तर से नहीं भी उठ पाते, तो दूसरे दिन सवेरे आपके परिवार वाले बच्चे को तैयार करके स्कूल बस में बैठा भी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको कि आप समझते हैं लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरी बहनों, उसको नज़रअंदाज मत करो, उसको दूसरों के द्वारा किए गए उस काम को अपने रूप में इस प्रकार से संभाल के रखो कि जब तुम्हारा टाइम आएगा कि तुम भी उनकी उसी प्रकार से मदद करोगी। तो इसलिए गिव एंड टेक, जब आप किसी के लिए आज करोगे तो दूसरा अपने आप खड़ा होगा, वो तो आपके अपने हैं। तो मैं यही कहूँगी, जॉइंट फैमिली इज द A+++, बहुत प्लस होता है उसमें। आप संभल के तो देखो, क्योंकि देखिए सबसे प्यारा फूल होता है पूरे विश्व में गुलाब, होता है ना। हम लोग उसको रोज़ डे में भी लगाते हैं, क्योंकि जब वैलेंटाइंस डे के जो डे होते हैं और कोई भी फूल नहीं माना जाता है, तो उसमें कांटे होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वही हाल परिवार में, ससुराल में एक बहू की होती है। तुम गुलाब बन के गई हो, आसपास जो तुम्हारे कांटे हैं उनको कांटे मत समझो, उनको ये समझो कि वो कांटे तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए उसको भी प्लस पॉइंट में लोगी तो देखो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत 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 सुकून से बीतेगी किसी भी चीज़ की। सबसे बड़ी बात ये बताओ, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही होगा कि जॉइंट फैमिली जो बहनें होंगी जो नौकरी करती होंगी, उनसे बस मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको चिंता होती है कि जब आप जब नौकरी से घर पहुँच रहे होते हो कि आज घर में सब्ज़ी नहीं होगी, हल्दी नहीं होगी, चीनी खत्म हो गई होगी, वॉशिंग मशीन का साबुन खत्म हो गया, बाहर कपड़े पड़े होंगे, बच्चा मेरा बाहर पड़ोसी के पास होगा, पता नहीं गैस आज रहेगी कि नहीं, कल तक खत्म हो जाएगी, काम वाली लौट तो नहीं गई ताला देख के। ऐसे 50 क्वेश्चन आप सिर्फ अपने ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में पहुंच जाते हैं। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू में अगर आप जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं तो अगर आपको देर भी हो जाती है तो आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं आती है। इतना बड़ा अंतर होता है प्रिया जी। तो आज के ज़माने में एक अच्छी माँ के साथ साथ अगर आप एक अच्छे सदस्य बनते हैं परिवार के, तो आपको इस तरीके के दिनों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, जैसे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। क्यों? क्योंकि हमारे संयुक्त परिवार में हर दिन माँ की इज्जत करी जाती है, हर दिन माँ को पूजा जाता है, हर दिन माँ को प्यार दिया जाता है और हर दिन माँ से प्यार लिया भी जाता है। और कहीं प्रिया जी ये बात आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि पूरी दुनिया इस बात को क्वेश्चन हम लोगों के प्रोग्राम को देख रही हो कि ऑनलाइन के बारे में अनीता ने कहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी जो है एक पॉजिटिव सोच रखता है हम लोगों के लिए। क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा कि आजकल के इस ज़माने में बच्चे बाहर निकल चुके हैं पढ़ने के लिए, और जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए निकल जाते हैं, सच बता रही हूँ प्रिया जी, फिर आप भूल जाइए कि वो वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते वहीं शादी हो जाती है, वहीं गृहस्थी उनकी जम जाती है, क्योंकि इतना बड़ा जॉब होता है कि उनका लौटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऑनलाइन ने प्यार के इन धागों को बांध के रखा हुआ है। तो इसलिए थैंक्स टू ऑनलाइन, क्योंकि माँ तो नहीं जा सकती, बच्चे भी नौकरी छोड़ के नहीं आ सकते, तो ये ऑनलाइन के इस ज़माने में कहीं ना कहीं इन धागों को सुरक्षित भी बनाया है, मजबूत भी बनाया है, संभाल के भी रखा है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि शाम होते होते हर घर में बच्चे बाहर होंगे, हर माँ के लिए केक पहुँच जाएगा, उसके लिए गिफ्ट पहुँच जाएगा, कपड़े पहुँच जाएंगे, जो भी माँ बाप के बच्चे देना चाहेंगे वो पहुँच जाएंगे। तो ये ऑनलाइन की ही देन है। तो इसलिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जी ठीक है नीता जी। संध्या जी, आज किस तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? संध्या जी कर रहे हैं आपके बचपन में भेज दिया जी, पहुंच गया है, आ गया बच्चे
आ गए हैं कि जीवन के दोनों बैठे हैं हमारे पास और दिखाते हैं कि फोन करके लेते हैं, ये दोनों खुश हैं, देख रहे हैं इलाज चल रहा है। जी चाहते हैं कि बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें, सही समय पर अपना ड्यूटी करें। और मैं तो इसमें एक दो बार हमसे भी बात कर लेते हैं, काम तो जरूर करेंगे कि मेरी माँ अच्छी है। जी संध्या जी, आज मदर्स डे के मौके पर कोई खास संदेश जो आप देना चाहती हो दर्शकों को हमारे, या फिर जितनी भी माएँ हैं? संध्या जी। तो बस ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे पढ़ाइए लिखाइए और उनको जॉब दिलाइए और संस्कार अच्छे दीजिए और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अपने मत सोचिए कि हमारे पास ही रहें और यहीं नहीं, उनका जीवन इतना अच्छा नहीं आगे जा पाता है। बेटा बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों बच्चों को एक समान मानना चाहिए और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस फील्ड में जाते हैं वो अपना कर पाए, ऐसे उनको प्रेरणा देना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आगे से आगे बढ़ें और माँ बाप का भी ख्याल रखें जी आगे बढ़ते रहें, अपना भी ध्यान रखें, अपने देश का भी ध्यान रखें कि ड्यूटी भी सही समय पर करें और अपना जो भी है योगदान दें अपना। जी संध्या जी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, मदर्स डे पर इस बात का भी जिक्र कर ही लेते हैं कि जो माओ की मार होती है वो कितनी जरूरी है, क्योंकि प्यार की बात तो सभी कर रहे हैं आज, लेकिन ये जो माओ की मार होती है बिल्कुल, इसके बारे में क्या कहेंगी? माँ की मार तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। माँ तो सब कह लेती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए बस। जी माँ ही होती है कि जो आगे बढ़ा सकती है अपने बच्चे को, सब कुछ कह लेती है अपने बच्चों की, क्योंकि उस मार में भी माओ का प्यार छुपा होता है। माँ में सही है, मार में छुपा होता है प्यार, बिल्कुल सही है। अनीता जी आप क्या कहेंगी, ये जो माओ की मार है, क्योंकि प्यार के बारे में तो आज सब बात कर रहे हैं मदर्स डे पर, लेकिन ये जो माओ की मार है उस पर भी बात कर लेते हैं। और ये जो कहा जाता है कि माओ की मार में प्यार बहुत छुपा होता है। बिल्कुल। और आपको बताऊं कि ये बात मैं अभी सोच ही रही थी कि अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो कहीं किसी माँ ने पकड़ लिया कि तुम लोगों ने सब बातें करी लेकिन हम लोगों की मार की बात नहीं करी, तो हम तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये मार नहीं है, माँ के रूप में एक ऐसा डॉक्टर है कि जो मारता तो है लेकिन मलहम भी वही लगाता है, और कोई मारेगा तो आपको नहीं पूछेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे समाज में, आज हमारे विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं सब अपनी माँ की उस मार की वजह से ही महापुरुष कहलाए हैं। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल माँ की मार कोई भी में ऐसा बच्चा नहीं है जो बिना मार के बड़ा हुआ हो। बिल्कुल, किसी की भी आप जीवनी पढ़ लीजिए, सबने यही कहा कि मेरी माँ ने मारा, तब मेरे को समझ में आया, तब मैं उस रास्ते पे चला और आज मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना बैठा हूँ, मैं उस नौकरी पे हूँ। तो ये माँ की मार की वो अहमियत तो सबको याद रहती है। वाकई में बड़ा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के साथ उसकी उम्र का अनुपात यानी कि रेशियो तो वही होता है ना। माँ तो उसी नज़र से देखती है कि मेरा जो छोटा बच्चा स्कूल से आ रहा होगा तो बच्चा जो घर में बेटा होता है वो शर्मा जाता है कि अरे नहीं माँ, तो माँ की मार जिंदगी भर याद रहती है, ये अपने आप में। और जैसा कि अभी संध्या जी ने कहा कि माँ जो है सबको दुआएं देती, सबके बारे में सोचती है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी माँ सब कुछ करती है लेकिन माँ को भी एक काम करना चाहिए, तभी हम हर साल अच्छे से हैप्पी मदर्स डे बनाएंगे। वो है माँ को खुद अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जी हाँ, वो सबका ख्याल तो रखती है लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाएगी तो वो कैसे सबका ख्याल रखेगी? बिल्कुल सही कहा तो आपने। इसलिए अपना ख्याल खुद इतने अच्छे से रखिए कि हर साल मदर्स डे पे आपको लोग हैप्पी मदर्स डे कम से कम बोले तो, गिफ्ट तो दें आपको, क्योंकि आज का दिन आपका है। आज की हवा, आज की खुशबू, आज का माहौल, आज का वातावरण और आज का ये संगीत हमारी सभी माँओं को समर्पण है। तो आज दिल से खुश रहिए, दिल से अपने को सजाइए, कपड़े पहनिए, जो मन करता है वो खाइए, भले आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो। आज छोड़ दीजिए कि आज हम किसी के ऊपर किसी की बात नहीं सुनेंगे। रोज हम सबको बात सुनाते हैं, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी। संध्या जी इसी पर जवाब ले लेते जी, हैं। संध्या जी जी। क्या जवाब देंगी, क्योंकि माँ तो बच्चे की देखभाल करती है, हर माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उसके खाने पीने का ध्यान रखती है, लेकिन उन जो माँ है
उन्हें अपना कितना ख्याल रखना चाहिए क्या, क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, एक दिन के लिए भी अगर एक माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बच्चे का भी स्वास्थ्य बिगड़ना तय है। संध्या जी। अपना ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बच्चा कैसे आगे बच्चे का ध्यान कैसे रखेगा, इसलिए अपना भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी जरूरी है। उसके साथ साथ हर चीज जरूरी है। बिल्कुल अनीता जी, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो जाती है, अपनी फैमिलीज अपने बच्चों में। हाँ संध्या जी, मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए हम लोग बैठे हैं स्टूडियो में या हम किसी से भी बात करते हैं, एक आम जनता से भी बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि माँओं को अपना ख्याल रखना चाहिए। प्रिया जी भी ये कह रही है, मैं भी ये कह रही हूँ, आप भी ये कह रही हैं। लेकिन अगर देखिए एक्चुअल लाइफ में अगर हम किसी परिवार में जाते हैं या अपने ही परिवार को आप देख लीजिए, आप अपने को ही देख लीजिए, कितना ख्याल रखती हैं आप अपना। कोई भी माँ अपने लिए उतना ख्याल नहीं रख पाती। खाना बन जाता है, नाश्ता जो है थाली में पड़ा रहता है, लेकिन अगर कोई उससे कहता है खा लो, अच्छा रुको पहले ये काम निपटा लें, पहले वो काम निपटा ले। अरे भैया पहले खुद खा तो लो तभी तो काम। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सी अद्वितीय शक्ति ऊपर वाले ने दी हुई है जी अनीता जी। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई ऐसा खास पल, कोई ऐसा खास मोमेंट अपने बच्चे के साथ जो आप शेयर करना चाहती हो? शेयर क्या करना चाहेंगे, देखिए बच्चों के साथ तो बहुत बड़े बड़ी बात होती है, इवेंट होती है जो कि हम लोग सब शेयर करते हैं। तो देखिए फिर वही लौट फिर के वही बात आ जाती है, आप कितने भी बड़े जॉब पे हों लेकिन आप अपनी बातें बच्चों के साथ शेयर नहीं करोगे। जब भी आप फोन करोगे तो बच्चे से ये पूछोगे कि आज कुछ खास, आज कुछ खास, तो बच्चा कहेगा कि नहीं। और कहीं वो जॉब कर रहा होता है, कहीं वो उसकी उन्नति होती है, कहीं वो उसका प्रमोशन हो जाता है, तो वो उस लम्हे को खास बना देती है। बिल्कुल। तो ये है उस माँ की महत्ता, उस माँ की विशेषता, जो कि आप उससे लाख पूछिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इवेंट है जो तुम अपने बच्चे के साथ शेयर करना चाहती हो, कहती कि नहीं। बच्चे के जीवन के बहुत सारे, कि उसका उस दिन प्रमोशन हुआ था, उस दिन मैंने हलवा बनाया था और भगवान जी के मंदिर गई थी, प्रसाद चढ़ाया था, जबकि बच्चा उसके पास नहीं है, लेकिन वो अनदेखे अंदाज में जो है उसका दिन सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल वाकई में ये है माँ और बच्चे का प्यार, जो कि हर मदर्स डे पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सुनने को नहीं मिलेगा। आप लाख किसी माँ से पूछ लीजिए कि तुमने कौन सा इवेंट सेलिब्रेट किया, कोई माँ नहीं बताएगी, उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उसके पास सारी कहानियां अपने बच्चों की हैं। सारी कहानियां अपने जवाब ले लेते, क्योंकि संध्या जी के भी जो बच्चे हैं वो बाहर हैं जी, आर्मी में हैं। संध्या जी आप कैसे सेलिब्रेट करती, क्योंकि जब फोन आता है बच्चों का कि हमारा प्रमोशन हो गया है, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं यहाँ घर पर बैठ के? घर में बच्चों के साथ अपना बात कर लेते हैं साथ साथ में, और अपना जो ज्यादातर हम अपने भगवान जी को बहुत मानते हैं, तो हम उनके लिए भोजन बनाते हैं, पूरा भोग बना के उनको भोग लगाएंगे और कहेंगे तुम्हारे बच्चे हैं तो आप पहले भोग खाइए, इसके बाद हमारा है। फिर बच्चों के साथ अपना इस तरह से लाड बात करते हैं, तो ऐसे हम सब मना लेते हैं एक साथ। जी जी अनीता जी, आप कोई खास संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाह रही हो आज खास मदर्स डे के मौके पर? देखिए मदर्स डे पर पहली बात तो है कि सभी बहनों को इस दीन दुनिया की चिंता ना करके अपने को अपने तक सीमित नहीं रखना है, सबसे बड़ी बात है। इस भागती दौड़ती ऑनलाइन जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है मुझे मौका नहीं मिला, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकती हैं? आप अपने को मैनेज तभी कर सकती हैं, तभी आप कर सकती हैं कोई काम, जबकि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रह के अपने चारों तरफ के माहौल को संभाल के रखेंगी। और संभालने के लिए क्या जरूरत होती है? स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए, इस बात को इग्नोर कर दीजिए कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, अपने आप काम करिए। अगर आपको बाहर जाना है, औरों के तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आप घर में बैठेंगे और फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगी और फिर डिप्रेशन में चली जाएंगी। तो ये हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो सभी माँओं को मेरा वाकई में निवेदन है कि अपना अपना खूब ख्याल रखिए, परिवार का तो रखिए, अपना भी रखिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पत्तियां और फूल सलामत नहीं रहेंगे। तो आप उस परिवार की जड़ है, तो जड़ में पानी आपको खुद डालना है, कोई नहीं डालेगा। अगर आपको पेड़ को हरा भरा रखना है, तो मैं यही कहना चाहूंगी अपनी सभी बहनों से। ठीक है नीता जी। और एक बार फिर से प्रिया जी आपको भी और बुलाने के लिए हम लोगों को, संध्या जी को, सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं मातृ दिवस की। जी ठीक है अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आर्मी अफसरों की मां जुड़ी हुई थी संध्या देवी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। साथ ही नेशनल एंकर, एक्ट्रेस, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और राइटर हमारे साथ अनीता सहगल जी जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज मदर्स डे के खास मौके पर देखिए किस तरीके से हमने खास चर्चा की और जाना कि एक माँ के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिन रहता है अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, किस तरीके की जो मुश्किलें हैं वो एक माँ उठाती है और उन सब के बावजूद अपनी फैमिली को देखना और उसके बाद अपने बच्चों का ध्यान रखना, इन सब भागदौड़ भरी जिंदगी में एक माँ के लिए कितना ज्यादा चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है। आज इसी पर हमने खास चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात